नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे भगवत गीता का उद्देश्य दिया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हटा दो इस सरकार को, कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? किसी की बातों में मत पड़िए, मैं तो कहती हूँ मेरी बातों में भी मत पड़िए। यहाँ कांग्रेस की लहर है। कुर्सी और सत्ता हासिल करने के लिए तुम लोग कौन कौन से ढोंग नहीं रचाते? भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। लंबी बात नहीं कहना चाह रही थी। लो बे, उजड़े चमान सुनाता किसको है? हिंदुस्तान के हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दो। मेरे भाई मजाक कर रहे थे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आप में सब कुछ है, हिम्मत है, शक्ति है, वीरता है, देश को दिखाया है और सदियों से आपने देश को दिया। तो एक बार फिर से आप लोगों की डिमांड पे कॉमेडी वीडियो लेके आए हैं अंधभक्तों के सुपरस्टार नरेंद्र मोदी जी महाराज का एक और फनी वीडियो। आज की इस मजेदार वीडियो के अंदर हम आपको अंधभक्तों के पापा मोदी जी और राहुल गांधी जैसी मम्मी का फनी और मजेदार वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं, जिसमें एक पापा के लिए लड़ रहा है तो दूसरा मम्मी राहुल गांधी के लिए, जिसको देखने के बाद आप अपना सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे, कहेंगे वाह क्या बात है। और इतना ही नहीं, मोदी जी के साथ पप्पू और उनकी पार्टी और भी नमूने हैं जो अपनी फनी स्पीच से आपको हंसा कर पेट दुखाने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, आज हम अपनी पूरी वीडियो देख ली तो आपको गारंटी देता हूं कि आपकी सारी टेंशन गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। तो शुरू हो जाओ, अपना पेट पकड़ लेना। चलो भाई देखो। क्या है? फेल हो गए तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। मामा जी गांड मार लेंगे, कल ही आए हैं आसाम से। बड़े भाई अपना भाषण देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने बात कही, मैं आपको बताऊं मजे की बात। हमने कहा बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कुछ साल पहले मैं आसाम में मंदिर में गया, वहां पे पंडित जी से बात हुई। उन्होंने कहा राहुल, तुम जिस चीज में भी भगवान को देखना चाहते हो, जहां भी भगवान को देखना चाहते हो, आप भगवान को देख सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिल के अंदर आपको भगवान मिल जाएंगे, आसमान में आपको भगवान मिल जाएंगे, मंदिर में मिल जाएंगे, धरती पे मिल जाएंगे। जहां भी आप भगवान ढूंढना चाहते हो, आपको भगवान मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा भाई, ये 24 घंटा अरबपतियों की मदद करवाने में कम मदद करवाते हैं। कैसी बात कर रहा है यार गंडबैल? ये तो टट्टी है। चुप कर बे कुत्ते। अगली मीटिंग में जाना नहीं चाह रहा हूं, आपने फंसा दिया मुझे। राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। एलजी है मगर वो है राजा। तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। ये आपने जो मेरा 45 मिनट का प्रोग्राम यहाँ बनाया है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो। कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो। ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे, हम देखेंगे कैसे करोगे। लैटरल एंट्री करोगे। ये तो टट्टी है। यहाँ जिंदगी और मौत के फैसले लेने। ठीक है भैया, नहीं करेंगे।
चुनाव में बुला लेते हो, इतनी सुंदर जगह बुलाते हो, फिर कहते हो आपको 1 घंटे में जाना। तो अगली बार आप मुझे यहां बुलाओ तो 2-3 दिन के लिए बुलाओ। हाजी जी, एक शिकायत से मैं शुरू करना चाहता हूं। आप मुझे यहां बुला लेते हो, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बुला देते हो, मगर 1-2 दिन के लिए कभी यहां नहीं बुलाते हो मुझे। फिर एक और बात, आपने यहां पे टेबल पर अखरोट रखा, काजू रखा, किशमिश रखा, मगर ये सोपोर का सेब नहीं रखा आपने। और मामला इसी का है, मेन मामला इसी का है। इस सेब को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, अमेरिका में पहुंचाना है, जापान में पहुंचाना है, चाइना में पहुंचाना है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कैसे हैं आप? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मूड कैसा है? पता नहीं। तो वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। क्या बोला तूने? वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई, देखो अपने। कमल का बटन दबाइए, अपनी जिंदगी झंड बने। यहाँ के लोगों ने मंदिर तो स्वीकार कर लिया, मगर मंदिर के नाम पर राजनीति करने वालों को दूर कर दिया। ऐसी तरह जनता ने उनको मारा है, ऐसा मारा है कि अभी तक होश नहीं आया है। मोदी नहीं मदारी है, देश का दूसरा बीमारी है। अच्छा, चीजों के बारे में मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा हजम। दोस्तों, 400 पार वाले नारे के बाद पब्लिक अंधभक्तों को किस तरह से ढोया है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं है, 400 पार न होने पर ऊंट और पहाड़ दोनों जमीन पर उतारे हैं। राम और रहीम दोनों ने मिलकर कांग्रेस और बीजेपी वालों को सांड की तरफ भगाया है। अब ये सिर्फ मुद्दों पर ही बात करेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने वालों पर अब खुद ही दूसरों पर निर्भर हो चुके हैं। कहावत है, आप बेल मुझे मार। तो चलिए इस मुहावरे का अर्थ जानते हैं पब्लिक से और फनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलो भाई, देखो अपने। गए मोदी अपंग बन गए हैं। कहाँ गए? बात हो रही है। मोदी जी 240 में अपंग लूले सरकार बन गई है। गजब बेइज्जती है। अभी वैसे ही 2 बैसाखी पकड़ा दिया मोदी जी को ना हम लोग। 2 बैसाखी के अलावा वो 6 महीने सरकार नहीं चला पाएंगे। एक नीतीश बाबू के नाम की, एक वो नायडू के नाम की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमने, इंडिया ने इनको घुटनों पे ला दिया कि ये जो सीना 10 साल में चौड़ा करके घूम रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी तानाशाही करेंगे, हमने इनको घुटनों पे ला दिया। अब ये मनमानी नहीं कर पाएंगे। 10 लाख का सूट नहीं पहन पाएंगे, ना ही ये 1.5 लाख की हेयर कटिंग करवा पाएंगे। अब जनता सवाल पूछेगी इनसे हर बार में। बैसाखी इनके 1 सेकंड में टूटेगी अगर इन्होंने कुछ भी उठम पटम करी तो। रुको जरा, सबर करो। हाँ भी मोदी के हो गए फिर 400 पार। यहाँ के लोगों ने मंदिर तो स्वीकार कर लिया, मगर मंदिर के नाम पर राजनीति करने वालों को दूर कर दिया। ऐसी तरह जनता ने उनको मारा है, ऐसा मारा है कि अभी तक होश नहीं आया है। अंजना जी सुनिए, तो ये लड्डू बड़ा स्पेशल है, पूछिए क्यों? बताइए, आप बताइएगा ही। देखिए, एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है, इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। राम मंदिर किस लिए बनवाए हैं जानते हैं? किस लिए बनवाए हैं? जब मोदी नहीं, जब मोदी योगी कुर्सी छोड़ेंगे ना तो बैठकर घंटा बजाएंगे। और दूसरा एक जो बड़ा कारण था अयोध्या की सीट हारने का, तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहां लगे थे हराने के लिए। अच्छा, ठीक है।
समझ गया। तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट यहाँ रात रात घूम करके और वो जो है यहाँ पैसा भी काफी बांटे हैं। अच्छा। I'm safe, but my concern is कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, how do we handle that? रुको जरा, सबर करो। चांटा पड़ा, हाय पड़ा, जबी तो पड़ा, तेरे बेवकूफी पे पड़ा और लगातार पड़ेगा। अब कंगना ने पिटने के बाद क्या कहा? देखिए जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी है वो सारे उग्रवादी लोग हैं। कंगना एक ही पढ़ा है भी, पंजाब को उग्रवादी मत बोलना, नहीं तो मालूम नहीं, पता नहीं चलेगा, पैराशूट नहीं उतर पाएगा पार्लियामेंट तक। इंडिया में शामिल नहीं, वो तो टिक 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 झांसों की रानी बन के बात कर रही थी ना, वो बावली पागल बेवक्त की पैदाइश कर रही थी। हमारे भारत को आज़ादी 2014 के बाद मिली। अबे जब 2014 के बाद मिली थी तो तू झांसी की रानी का रोल क्यों प्ले कर रही थी बावली? कमल का बटन दबाइए, अपनी जिंदगी झंड बने। मोदी जी को तुम चैलेंज कर रहे हो? मोदी जी किसी के बाप का नौकर नहीं है, मोदी जी हिंदुस्तान का चौकीदार है। और तुम्हारे जैसे 36 राहुल गांधी अगर वो चाहता ना तो पैदा कर सकता। चुप कर बे कुत्ते। 400 पार उसको ही हरा दिया वहां अयोध्या से, है ना। राम काम आए, राम ने कहा तू करेगा संविधान खत्म, राम ने भी हरवा दिया उसको। यही वजह के जो राम को कह रहे थे राम को लाए, उसी राम ने लात मार दी इनके मुंह। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, काफी लोकप्रिय चेहरा थी। नहीं भाई, इसलिए संसद में जिस प्रकार से उसने कहा कि उड़ते हुए चुम्मे दिखते हैं उसे, तो लोग कहते हैं संसद में हमने किस लिए भेजा? क्या चुम्मा चाटी करने के लिए भेजा? बात तो सही है। किस कर रहे थे? अरे तो भाई खुद तो मैंने पहले कहा था कि 56 साल की हो गई अम्मा, इसको कौन देगा चुम्मा? मोदी नहीं मदारी है, देश का दूसरा बीमारी है, ये कैंसर से भी घातक भी। दोस्तों इस कॉमेडियन पार्टी के बारे में आपका क्या कहना हमें कमेंट में जरूर से बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। इस तरह की फनी और मज़ेदार वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।